क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, उसे कैसे क्या उपहार दूं ये समझ ना पाऊं। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, उसे कैसे क्या उपहार दूं ये समझ ना पाऊं। मुझे बता दे प्यारे प्रभु, क्या पसंद है मेरे प्रभु, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए। भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कांटों का मुकुट उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए, हर एक श्राप से हमें छुड़ाने के लिए व्यवस्था का बोझ अपने ऊपर उठाया, और हमारा क्रूस उसने हमसे पहले उठाया। जब हम पापी ही थे वो हमारे लिए मरा, और उसने अपने आप को शरीर और पवित्र आत्मा के साथ दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना होवे। तो जैसा वचन कहता है रोमियो में कि आज जो हम जीवित हैं, अपने शरीर, आत्मा, प्राण, सांसों, मन, हृदयों को, सब कुछ को, जो कुछ भी हमारा कहलाता है, जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान होने के लिए क्रूस मृत्यु से पुनरुत्थान तक परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दें, और उनके ही विश्वास और कर्म की अगुवाई में आगे बढ़ें, और जाने कि परमेश्वर के हमारे जीवन में क्या योजना है, और वो हमारे आगे चलेंगे, वो हमारे पीछे से अगुवाई करेंगे, वो हम में रहकर चलेंगे, उनके चारों तरफ, हमारे चारों तरफ उनके दूत होंगे। तो भाइयों बहनों, और उनकी सामर्थ से हम लोग भी, जिस प्रकार एक फूल कांटों के बीच में होता है, जिस प्रकार उनके जो भेड़ें हैं जो भटक गई हैं उन संसार के कांटों के बीच में है, जिस प्रकार प्रभु ने हमें कांटों के बीच से फूल के रूप में निकाला है, कली के रूप में निकाला है, संवारा है और बढ़ाया है कि हम अनंत जीवन का फूल बनने पाएं, उनके स्वर्ग राज्य में खिलने पाएं, वैसे ही हम लोग भी प्रभु के नाम में जो वचन और बीज जो हमें बोया जाएगा, जब हम विश्वास की प्रार्थना करते हैं, अपने आप को प्रभु को सौंपते हैं, जो पवित्र आत्मा जो हमें पाप के दासत्व से स्वतंत्र करेगा और हम में होकर कार्य करेगा, वो हमें सफल करेगा, हमारे हर एक मार्गों में अगुवाई करेगा, हमें क्रूस उठाने की सामर्थ्य देगा, हमें विश्वास, आशा और प्रतिज्ञा की दशा में रहने में सामर्थ्य देगा। परमेश्वर का प्रेम, धीरज, नम्रता, संयम, भलाई, कृपा, विश्वास, आनंद, शांति हर एक बातों में हमारी अगुवाई करेगा। पुरानी बातें बीत जाएंगी और सब बातें नहीं हो जाएंगी, और हम भी प्रभु के सामर्थ्य हाथों से, हमारे हाथों में काम होने लगेंगे। उनके चाल चलन से हमारे पैरों में नया बल आ जाएगा, उनके हृदय हमारे पत्थर रूपी हृदयों में आ जाएंगे, और उनका मांसर लहू हमारे इस नाशवान आदम के मांसर लहू के स्थान पर बहने लगेगा, जो जीवन की रोटी और जीवन का जल का सोता बन जाएगा, जो अनंत काल की रोटी है, जो अनंत काल का जीवन का जल है, वो हमें बहने लगेगा। सर से पांव तक हम लोग प्रभु की कलीसिया हो जाएंगे, हम लोग यीशु मसीह की देह हो जाएंगे, और हम लोग पापों की क्षमा पाकर दूसरों को प्रचार करेंगे और उस कांटे के रास्ते पर चलेंगे, चाहे हमारे पैर छिद जाए, चाहे हमारे हाथ छिद जाए, जैसे यीशु मसीह का हुआ, छेदे पांजर से बहते लहू से, चाहे हमारे सर पे क्रूस लग जाए, कांटों का मुकुट लग जाए, लेकिन हम भी उन फूल को तोड़ेंगे, उन कलियों को लाएंगे, जो उन भेड़ों को लाएंगे जो भटके हुए हैं, जो प्रभु की संतान है, जो हमारे तरह ही, हमारे न्याय ही, प्रभु जिनसे प्रेम करता है, सबसे प्रेम करता है, और प्रभु ने अपनी इच्छा अनुसार, अपनी योजना अनुसार मेमने के विवाह में उनको बुलाया है, और पतरस के समान हम जैसे छोटे लोगों को, हम जैसे पापी लोगों को चुन लिया है कि हम पत्थरों में प्रभु अपनी कलीसिया बनाएगा। और जिस प्रकार पतरस ने जाल डाली दाहिनी ओर प्रभु के दाहिने हाथ की सामर्थ्य से, जो पिछली रात कुछ भी ना पकड़ पाया था, परंतु प्रभु की सामर्थ्य से इतनी मछलियों को पकड़ लाया, वो मछली उन आत्माओं को दर्शाती है जो भटकी हुई है। उसी प्रकार वो फूल जो कांटों के बीच में है, उन खोई भटकी भेड़ों को दर्शाते हैं जो इस्राएल के परमेश्वर के हैं। हम प्रभु के हाथों से उनको तोड़ेंगे और संसार से अलग करेंगे, उनको प्रभु के चरणों में लाएंगे, और हम भी जिस प्रकार सेंत में प्रभु की धार्मिकता में धर्मी ठहरते हैं, वो भी धर्मी ठहरेंगे। तो हर एक विश्वासी जन, हम जो कच्चे हैं अपने मन में, अपने हृदय में, शरीर, आत्मा, प्राण, विश्वास में, अपने आप को प्रभु को सौंप दे, प्रभु हमें पक्का करेंगे, और प्रभु हमें सामर्थ देंगे कि उन कांटों के बीच में होते हुए प्रभु के सामर्थ्य हाथों से, प्रभु के अगुवाई के द्वारा, हम उन कलियों को जो उनके बीच में है, जो प्रभु के हैं, जो प्रभु को खोजते हैं, परंतु जो अंधकार में है, जिनकी कोई आशा नहीं है, प्रभु के बल से, प्रभु के चुनने से हम उनको मेमने के विवाह भोज में लेके आएंगे। और जिस प्रकार पतरस ने जाल डाली और बहुत से
मछलियों को निकाल लाया उस प्रकार हम भी खोई हुई आत्माओं को निकालेंगे, और वो कली फूल बनकर जिस प्रकार हम स्वर्ग राज्य में खिलने को हैं और खिल रहे हैं, स्वर्ग राज्य हमारे हृदय में और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जा चुका है। हम यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के मिरास के वारिस ठहर चुके हैं, स्वर्ग की वस्तुओं की आशीष के अधिकारी और उत्तराधिकारी ठहर चुके हैं, वैसे ही वे भी ठहरेंगे। तो हर एक सुनने वाला अपने आप को परमेश्वर को सौंपे और अपना नाम प्रभु में अनुग्रह में सेंत में जीवन की पुस्तक में लिखाए, और आज ही उद्धार का दिन अपने आप को परमेश्वर को सौंप दे। संसार में धन इकट्ठा ना करे और संसार के सांसारिकता में ना रहे, क्योंकि यहाँ क्या प्राण, क्या जीवन, क्या धन कोई काम का नहीं, परंतु जो यीशु मसीह में बोएगा वो यीशु मसीह में अनंत काल की, अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आमीन।